तो दोस्तों LIC के IPO का अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है और लगभग सभी को ये IPO अलॉट हो गया होगा। और जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि किन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है। और दोस्तों एक और ये प्रॉब्लम आ रही है कि काफी लोगों ने एक से ज्यादा लॉट अप्लाई किए थे, मतलब 15 शेयर्स होते हैं एक लॉट के अंदर, तो 30 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो किसी को 20 शेयर अलॉट हुए हैं, किसी को 25 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उनको टेंशन हो रही है। तो कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जितने भी शेयर्स अलॉटेड हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे और बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो वापस आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि पैन कार्ड वाइज लगभग सभी को अलॉटमेंट दिया होगा। तो इस कारण क्या है कि जिन लोगों ने ज्यादा लॉट अप्लाई किए हैं तो उनको जितने भी बचे हुए शेयर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। तो इस तरह से क्या है कि किसी ने 30 शेयर अप्लाई किए हैं तो उनको 20 या 25 शेयर मिले होंगे। तो कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि लिस्टिंग वाले दिन LIC के IPO पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, और उसके अलावा जिन लोगों को ये IPO अलॉट नहीं हुआ है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। और दोस्तों काफी लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि पेटीएम के IPO की जैसी तो लिस्टिंग इसके अंदर नहीं होगी, मतलब पेटीएम जैसा तो शेयर नहीं होगा। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 17 मई को। 17 मई को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों 17 मई को 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी IPO की लिस्टिंग होती है, तो इसकी भी लिस्टिंग 10 बजे होगी। और दोस्तों लिस्टिंग से कुछ देर पहले भी मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर मैं आपको अंदाजन लिस्टिंग प्राइस और ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह बताऊंगा, जिससे क्या है कि आपको आसानी रहेगी उस दिन लिस्टिंग वाले दिन, मतलब आपको डिसीजन वगैरह लेने के लिए। तो क्या करें, आप बेल आइकन पर दबा के रख लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें। इससे क्या है कि आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया, मतलब उनका कोई भी टारगेट नहीं है, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आज की तारीख में इसका अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो -5 से लेकर -10 के बीच में बता रहा है। तो अगर -10 भी हम मान के चलते हैं, 949 रुपए के अंदर ये शेयर अलॉट हुआ है, और तो -10 मान के चलते हैं तो 939 रुपए के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। अगर आज की तारीख में अगर देखें तो, मतलब आज की तारीख में जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है उस हिसाब से ये 939 रुपए तक लिस्ट हो सकता है। और देखिए दोस्तों, ये एक अंदाजा है, मतलब जरूरी नहीं है कि 939 रुपए पर लिस्ट हो, ये एक अंदाजा है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमेशा एक अंदाजा होता है। अब अगर इसकी डिमांड अगर बढ़ गई तो क्या है कि इससे अच्छी हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, मतलब 950 से ऊपर की भी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। डिमांड थोड़ी घट गई तो 939 से नीचे भी हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। और मैं डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहूंगा, तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, पॉलिसी होल्डर्स को जो ये IPO अलॉट हुआ है 889 रुपए के अंदर, मतलब 889 रुपीज के अंदर पॉलिसी होल्डर्स को ये IPO अलॉट हुआ है। अगर 939 रुपए पर लिस्टिंग होती है तो 50 रुपए जैसा फायदा होता है एक शेयर पर पॉलिसी होल्डर्स को। 15 शेयर का ये लॉट है तो लगभग 750 रुपए जैसा फायदा होगा पॉलिसी होल्डर्स को एक लॉट के ऊपर। हालांकि देखा जाए तो लिस्टिंग गेन्स कम है, पर देखा जाए तो भाई मार्केट की कंडीशंस ऐसी है, तो उस हिसाब से इतना भी अगर लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। फिर दोस्तों, जो एम्प्लॉइज और रिटेलर्स हैं उनको ये शेयर अलॉट हुआ था 904 रुपए के अंदर, तो 939 रुपए तक अगर लिस्टिंग होती है तो 35 रुपए फायदा होता है रिटेलर्स और एम्प्लॉइज को। तो लगभग 15 शेयर का ये लॉट है, तो 35 × 15 करते तो 525 रुपए जैसा फायदा देखने को मिल जाएगा रिटेलर्स और एम्प्लॉइज को लिस्टिंग वाले दिन। ये मतलब मैं आज की कंडीशंस के हिसाब से बता रहा हूं, और इसका डेली ग्रे मार्केट का प्रीमियम चेंज होता रहता है। और दोस्तों QIB HNI को कोई भी डिस्काउंट नहीं है, मतलब उनको जो शेयर पड़ेगा 949 रुपए के अंदर। तो अब देखिए दोस्तों, रिटेलर्स, एम्प्लॉइज और उसके अलावा पॉलिसी होल्डर्स को फायदा एक ये है कि उनको नुकसान कम देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट ऐसा डाउन है, उसके अलावा डिस्काउंट के साथ भी अगर ओपन होता है तो उनको नुकसान कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से ही उनको डिस्काउंट मिल चुका है। तो इस कारण इनके लिए एक बेनिफिट है रिटेलर्स, एम्प्लॉइज और पॉलिसी होल्डर्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर इतना फायदा हमें मिलता है तो जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, तो मुझे लगता है लिस्टिंग वाले दिन जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है या अगर बराबरी पर भी ओपन हो रहा है, तो मुझे लगता है वहां से हमें एग्जिट हो जाना ही सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर आपने अप्लाई किया है, आपका कोई भी टारगेट नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, फिर अगर शॉर्ट टर्म के अंदर महीने 1.5 महीने के अंदर अगर नीचे भी आ जाता है तो क्या है कि आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए वो तो अलग बात है, उसके लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। पर अगर आपका टारगेट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है तो मुझे लगता है जितना भी पहले दिन लिस्टिंग गेन्स वगैरह मिल रहा है वो लेकर हमें एग्जिट हो जाना सबसे बेहतर रहेगा। और फिर अगर आप सोचें कि थोड़ा 1-2 दिन और वेट करूं तो अच्छा चढ़ जाएगा, तो मान लो थोड़ा 1-2 दिन अगर आप वेट करते हैं और नीचे गिर गया तो क्या होगा। तो इससे बढ़िया है जितना भी हमें दिख रहा है लिस्टिंग गेन्स वो लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बेहतर रहेगा। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये शेयर थोड़े बहुत रखने हैं तो आधे शेयर रख लीजिए और आधे शेयर को सेल कर दीजिए। तो इससे क्या है कि आपको थोड़ी बहुत होल्डिंग भी मिल जाएगी और बाकी जो पैसे हैं वो फ्री भी हो जाएंगे।
तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है, मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या सेल कर देना है, ये डिसीजन आपका है। सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क पर लेना है। फिर देखिए दोस्तों, ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे लिस्टिंग वाले दिन इसको सेल कर सकते हैं, फिर जब ये वापस थोड़ा बहुत नीचे आए उसके बाद इसको हम वापस ले सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा तात्पर्य है कि मिनिमम 3 से 5 साल के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए। तो देखिए दोस्तों, LIC कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसके फाइनेंशियल्स बहुत तगड़े हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और दोस्तों ये जो कमाई करती थी उसका 95% पहले जो हिस्सा है वो पॉलिसी होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, और 5% अपने खर्चे के लिए, और बाकी जो बचता था वो उसके लिए 5% ही सिर्फ रखती थी। अब 2021 के बाद क्या है कि LIC ने क्या कर दिया कि थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा हिस्सा रखना शुरू कर दिया। मतलब जो भी अपना कमाती थी, जहां से भी ये इनकम करती थी, ये अपना इनकम जो है शेयर मार्केट से करती थी, डिविडेंड के रूप में करती थी, और इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज वगैरह आता था उससे ये अपनी इनकम करती थी। तो अब क्या है कि LIC ने थोड़ा एक्स्ट्रा हिस्सा रखना शुरू कर दिया है। इससे क्या है कि इसकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी, इसकी रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसा प्राइवेट प्लेयर्स अभी कर रहे हैं जो भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है, वैसा का वैसा अब LIC भी करने वाली है, जिससे क्या है कि उनकी नेटवर्थ, रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो नेटवर्थ है और अर्निंग है वो अभी ही बढ़नी शुरू हुई है। तो इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर उसको कंपेयर करें दूसरे कंपनी से, तो अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से सही वैल्यूएशन हमें नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसको सही तरह से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, क्योंकि LIC की अर्निंग कम थी पहले, जो 95% जो अर्निंग है वो पॉलिसी होल्डर्स के अंदर बांट देती थी। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से जो LIC का पी निकल कर आएगा लगभग 250 से 300 के बीच में, मतलब बहुत महंगा नजर आएगा LIC का IPO। तो उस हिसाब से हम पी वाइज तो इसको सही तरह से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे बाद में 1-2 साल बीतेंगे उसके बाद पी वाइज हम कंपेयर कर पाएंगे इसको। तो अभी हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे मार्केट कैप अपॉन इंडियन एम्बेडेड वैल्यू से। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करने के लिए बहुत ही बढ़िया मेथड है। तो इसके अंदर जो अदर इंश्योरेंस प्लेयर है जैसे SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है, उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल है, तो उनकी जो एम्बेडेड वैल्यू निकल कर आती है 2.4 से लेकर 4.05 के बीच में, और LIC की अगर एम्बेडेड वैल्यू देखें तो 1.1 की है। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो एकदम फेयर वैल्यूएशंस पर हमें LIC का IPO नजर आ रहा है। और पहले जो LIC IPO का जो प्राइस बैंड रखने वाले थे उसकी वैल्यूएशंस के हिसाब से सही था, 2000-2100 रुपए के आसपास इसका प्राइस बैंड रखने वाले थे, पर अभी इसका प्राइस बैंड थोड़ा कम कर दिया गया 949 रुपए के आसपास। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सही वैल्यूएशंस पर हमें ये LIC का IPO मिल रहा है। और LIC की वैल्यू है इतनी, वैल्यू क्यों है, क्योंकि इसके पास 66% का मार्केट शेयर है। मतलब इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है उसके अंदर ये 66% अकेला कवर करती है। और सेकंड नंबर पर आती है SBI लाइफ, जिसके पास सिर्फ मार्केट शेयर है 21% का, और बाकी सारी कंपनियां इससे बहुत पीछे हैं। तो उस हिसाब से इतनी जो वैल्यूएशंस है वो डिजर्व करती है। तो अभी अगर 949 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सही वैल्यूएशंस के अंदर हमें ये शेयर मिला है। और इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है आने वाले टाइम में 5 से 6 साल के अंदर 15% की CAGR से बढ़ेगा। मतलब हर साल 15% जैसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और अभी इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है बढ़ना बाकी है। अभी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर और ज्यादा ग्रोथ कर सकता है अगर कंपेयर करें जो भी डेवलप कंट्रीज है, जैसे अमेरिका हुई, यूरोपियन कंट्रीज हुई, वहां पर लाइफ इंश्योरेंस का जो मार्केट है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट है वो अभी और बढ़ना बाकी है। तो इसका सीधा बेनिफिट जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को होगा, और इसके अंदर LIC को भी बेनिफिट तो जरूर ही मिलेगा, क्योंकि LIC लीडिंग कंपनी है इंडिया की। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, अगर आप इसको पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहते हैं, मिनिमम 3 साल, 5 साल या 10 साल रखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए या थोड़े दिन के लिए 6 महीने, साल भर के लिए अप्लाई किया है, तो देखिए दोस्तों, लिस्टिंग वाले दिन क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर होगा। मतलब सब लोग क्या है कि अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना चाहेंगे, मतलब इसको सेल करना चाहेंगे। तो क्या है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर होगा, उसके बाद क्या है कि थोड़ा बहुत हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। पर एक गिरावट के बाद उसके बाद क्या है कि वापस क्या है कि इसके अंदर हमें खरीदारी देखने को मिलेगी। जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर मुझे लगता है खरीदारी करेंगे। जब खरीदारी करेंगे उसके बाद क्या है कि शेयर के अंदर वापस हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है कि शेयर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि LIC की वैल्यू काफी ज्यादा है और 949 रुपए के अंदर जो शेयर मिला है वो काफी सस्ता मिला है। तो इस हिसाब से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसकी वैल्यू जानते हैं। तो मुझे लगता है शुरुआती दिनों के अंदर हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर के कारण क्या है कि थोड़ी बहुत शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, पर एक लेवल के बाद हमें वापस इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मार्केट में किसी और एक्सपर्ट का ओपिनियन अलग हो सकता है। ये सिर्फ ऐसा मुझे लगता है। और बाकी दोस्तों, डिसीजन आपको लेना है अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के, किसी को भी देख के या मेरे को देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, बस आपको सुनना है, समझना है और अपना भी एनालिसिस साथ में लगाना है।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट है महीने, 2 महीने या 15 दिन, 20 दिन या साल भर का, तो मुझे लगता है आपको इससे दूर रहना चाहिए। अगर आपका टारगेट है लॉन्ग टर्म के अंदर 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में, तो ही आप इसके अंदर एंट्री बना के रखें, वरना मुझे लगता है एग्जिट हो जाना सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, शुरुआत में रिव्यू के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि आपको बम्पर रिटर्न तो नहीं देगा, मतलब आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जैसी उम्मीद कर रहे हैं, जैसा अदानी विल्मान ने दिया था वैसा तो ये रिटर्न नहीं देगा। पर क्या है कि नॉर्मल बढ़िया बढ़िया रिटर्न हमें मिलता रहेगा, मतलब 15%, 20% की उम्मीद हम कर सकते हैं। हर साल इतना थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और बाकी देखिए दोस्तों, ये LIC ऐसा शेयर है जो कि सेफ शेयर है, मतलब अगर आप अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं, मतलब आपको लगे कि डूबे भी नहीं और भले ज्यादा ना चढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पैसे सेफ रहनी चाहिए, तो ये एक ऐसा शेयर है जहां पर आपके पैसे सेफ रह सकते हैं। और बाकी दोस्तों, जो लोग पेटीएम से इसको कंपेयर कर रहे थे, मतलब जो पेटीएम का हाल हुआ है, तो पेटीएम की जैसी कंपनी नहीं है। पेटीएम के फाइनेंशियल्स बहुत कमजोर है और पेटीएम किसी भी सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी नहीं है। LIC के फाइनेंशियल्स बहुत मजबूत है और किसी भी कंपनी को अगर फंडिंग की जरूरत होती है वो LIC के पास जाता है, क्योंकि LIC का AUM बहुत बढ़िया है, एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। जितना म्यूचुअल फंड का मार्केट है उससे 1.1 गुना अकेला LIC के पास इतना होल्ड करती है। और उसके अलावा बाकी जो सारी कंपनियां हैं उससे कहीं आगे, इंश्योरेंस जो कंपनियां उनसे कहीं आगे LIC कंपनी है, क्योंकि इसके पास वो मार्केट शेयर है 66% का, बहुत जबरदस्त मार्केट शेयर है। और अगर अपन चाइना का भी देखें, चाइना के अंदर जो लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है पिंग एंड इंश्योरेंस, उसके पास जो मार्केट शेयर है सिर्फ 21% का। और LIC इंडिया की लीडिंग कंपनी है, उसके पास मार्केट शेयर कितना है 66, मतलब 66% का। तो उस हिसाब से देखा जाए ग्लोबली भी इसका बहुत बढ़िया नंबर आता है, एशिया के अंदर भी बहुत बढ़िया इसका नंबर आता है। तो ये टॉप कंपनी है LIC। अगर आप इसके साथ बने रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलेगा। आप उम्मीद कर रहे हैं बहुत जबरदस्त बंपर रिटर्न की, तो इतना भी नहीं मिलेगा। और पेटीएम जैसा अगर आप सोच रहे हैं कि लॉस हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। मतलब एक बार ये गिर सकता है, थोड़ा बहुत गिर सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, पर उसके बाद ये वापस रिकवरी कर लेगा। तो अब मुझे लगता है आपका LIC के IPO पर जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा और आपका डिसीजन क्लियर हो गया होगा कि आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं? आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। दोस्तों, फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।